जरा सोचिए, जिस इंसान के पास आप अपना पंचर सुधरवाने जाते हैं, जिस इंसान के पास आप वेल्डिंग कराने जाते हैं, जिस इंसान के पास सुबह सुबह ब्रेड और अंडे लेने जाते हैं, अगर वो इंसान टेरर फंडिंग करता हो तो जब आपको ये मालूम लगेगा कि ये इंसान आतंकवादियों को करोड़ों रुपए की टेरर फंडिंग करता है, तब आपके सीने में धुकधुकी तो पैदा हो ही जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में। आज हम इस विषय पर खबरिया में बड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। देश के 12 राज्यों में एनआईए और ईडी की संयुक्त कार्रवाई में पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। इस छापेमार कार्रवाई में लगभग 66 आरोपियों को 66 पीएफआई के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के 8 जिलों में ईडी और एनआईए की कार्रवाई हुई, जहां पर एटीएस की टीम ने लगभग 22 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया है। जिन जिलों में एनआईए की कार्रवाई हुई है वो जिले हैं भोपाल, खंडवा, उज्जैन, इंदौर, नीमच, शाजापुर, श्योपुर और गुना। यहां पर लगभग 22 लोगों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले मतलब 5 दिन पहले 23 सितंबर को भी एक पूरे देश में बड़ी छापेमार कार्रवाई हुई थी, जहां से लगभग 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और अब आज मतलब 27 तारीख को एक और छापामार कार्रवाई हुई, जो कि दूसरे चरण में थी, जहां से 66 लोगों पर कार्रवाई की गई है। अब जरा समझिए, एटीएस की टीम ने 66 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 22 लोग सिर्फ मध्य प्रदेश के हैं। अब मध्य प्रदेश में भी कहां से, तो मध्य प्रदेश का अच्छा खासा पीएफआई का बेल्ट मालवा क्षेत्र में है। हमारी पुरानी रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि मालवा में पीएफआई के लगभग 80% कार्यकर्ता काम करते हैं। ये सभी लोग आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना, साथ ही टेरर फंडिंग और हवाला का भी काम करते हैं। ये कोई ऐसे लोग नहीं कि करोड़पति और अरबपति हों, लेकिन फिर भी ये करोड़ों रुपए की टेरर फंडिंग करते हैं। एक ठेला चलाने वाला, एक वेल्डिंग करने वाला, एक ब्रेड बेचने वाला, ये सारे लोग पूरे मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए की टेरर फंडिंग कर रहे हैं। अगर मालवा की बात की जाए तो मालवा में ही पीएफआई के कार्यकर्ता क्यों हैं? यहां पर 2006 से पहले सिमी नामक इस्लामिक संगठन एक्टिव था। उसे प्रतिबंधित जैसे ही किया गया, वैसे ही पीएफआई अचानक एक्टिव हो गया और अब पीएफआई की अलग अलग ठिकानों पर देशव्यापी अभियान चल रहा है। अलग अलग ठिकानों पर पूरे देश में छापेमार कार्रवाई हो रही है। मामला सतना जिले के नागौद का है, जहां आज से 5 साल पहले 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के साथ मुस्लिम शिक्षक ने दुष्कर्म किया। उस शिक्षक का नाम था मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर ने उस बच्ची की कोल्ड ड्रिंक में पहले नशीला पदार्थ मिलाया। उसके बाद जब बच्ची बेहोश हुई तो उसके साथ दुष्कर्म किया। उस दुष्कर्म का वीडियो बनाया और लगातार 5 साल तक मोहम्मद साबिर उस बच्ची को ब्लैकमेल करता रहा और उसका दुष्कर्म करता रहा। आखिर में बात यहां तक बढ़ गई कि मोहम्मद साबिर ने उस लड़की के सामने एक बात रखी। मोहम्मद साबिर ने कहा कि जो कुछ इतने सालों तक मेरे साथ किया है, अब तुम्हें वही सब मेरे दोस्तों के साथ करना होगा। इससे पहले कि उस बच्ची ने, उस छात्रा ने हिम्मत जुटाई और पुलिस थाने में जाकर मोहम्मद साबिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मामला पुलिस थाने में था। पुलिस थाने के बाद अब मामला कोर्ट में पहुंचता है। पेशियों के बाद जज साहब फैसला सुनाते हैं। फैसला सामने आता है, जिसके बाद लोग अचंभित रह जाते हैं। उसे सजा मात्र 10 साल की दी जाती है। उस पर जुर्माना सिर्फ 11,000 रुपए का लगाया जाता है। 5 साल तक उस बच्ची ने उस मोहम्मद साबिर का अत्याचार सहा। साथ ही उस बच्ची से मोहम्मद साबिर हमेशा धमकियों में कहता था कि अगर तुमने इस बात का खुलासा किया तो मैं तुम्हारे परिवार को और तुम्हें जान से मार डालूंगा। सेवा का चोला ओढ़कर गरीब कन्याओं को निःशुल्क कोचिंग पढ़ाने के नाम पर उनका दैहिक शोषण करने वाले मोहम्मद साबिर खान को
नागौद न्यायालय से 10 वर्ष की कठोर सजा और 11,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। इतने बड़े जुर्म की सजा सिर्फ 10 साल ही क्यों? हम किसी न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहे। अगर नैतिकता की बात की जाए तो शायद आप और हम यही कहेंगे कि इस आरोपी को, मोहम्मद साबिर को, बीच चौराहे पर खड़ा कर फांसी दे देनी चाहिए। नवरात्रि शुरू हो गई है, लोग माता की आराधना में लगे हुए हैं। बड़े बड़े माता के भव्य पंडाल सज चुके हैं। ऐसे में गरबा की भी तैयारियां हो गई हैं। गरबा महोत्सव अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे, लेकिन अगर आपको गरबा में शामिल होना है तो आप अपना कृपया परिचय पत्र साथ में लेकर जाएं, नहीं तो बिना परिचय पत्र के अब आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने यह बयान दिया था कि अब जो गरबा स्पॉट है उनमें लव जिहाद की गतिविधियां होने लगी हैं। इसके लिए अब लोगों के आधार कार्ड चेक किए जाएं, जिसके बाद लोगों को वहां जाने की एंट्री दी जाए। जरा सुनिएगा। नहीं, अब सब लोग बहुत सजग और सतर्क हैं। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये मतलब सलाह है या आदेश है? ये सलाह भी है और ये हमारे सब जितने भी संगठन हैं, हमारे सभी लोग जागरूक भी हैं, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे। तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। अमूमन होता ये था कि गरबा मनोरंजन का साधन बन चुका था। इसी के साथ ही अगर लोगों को घूमना फिरना है तो नवरात्रि के समय लोग गरबा स्थल पर आ जाते थे। जिन्हें माता की आराधना से कोई मतलब नहीं था, जो लोग माता को पूजते नहीं हैं, वो लोग भी गरबा में शामिल होते थे सिर्फ घूमने और मनोरंजन के लिए, जिसकी वजह से वहां पर कुछ आपराधिक गतिविधियां भी हो जाती थी, जिसका लगातार हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। और अब चलकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस विषय पर अपना बयान जारी कर दिया है और कह दिया है कि अब अगर आपको गरबा करने जाना है तो आधार कार्ड के बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। सुनिएगा। और ये धार्मिक आयोजन है, इसमें पूरी शांति के साथ में, सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ में, धार्मिक भावनाओं के साथ में गरबा होता रहे और कोई आशंका कुशंका किसी के मन में न रहे। इसलिए आयोजनकर्ताओं से कहा है कि आई कार्ड देखकर ही प्रवेश है। साथ ही प्रदेश के कुछ जिला कलेक्टरों ने भी ये आदेश निकाल दिए हैं कि अगर आपको गरबा स्थल पर जाना है तो आपके हाथ में अपना परिचय पत्र होना अनिवार्य है। इसके अलावा साथ ही गरबा उत्सव समितियों के जो संचालक हैं, जो कि आयोजक हैं, उनका मानना भी ये है कि ये जो नियम है ये बहुत अच्छा नियम है और लोग भी इसका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको गरबा करने जाना है तो आप अपना परिचय पत्र साथ लेकर जाएं, और अगर आप माता रानी को पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तभी आप अंदर जा सकते हैं, अन्यथा आपकी वहां नो एंट्री है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए खबरिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हम हैं, आप वहां जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।